हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है। ठीक है, उस पे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल भी बनाए एक्टिव से पासिव। ठीक है, अब बनाने जाएंगे प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पासिव बनाने का रूल क्या होता है। ओके राइट। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में रूल देखते हैं कि क्या होता है, तब उसके बाद एक्टिव से पासिव में कैसे चेंज किया जाता है वो वाला देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव में होता है एक्टिव वॉइस लाइक दैट, लुक हेयर, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, समझ गए। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो इस तरह के एक्टिव रहेगा, तो इसको पासिव में कैसे बनाया जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे या इस तरह पूछ देगा, डू यू नो हिम, या फिर ऐसे, डॉ सीता गो टू मार्केट, तो इसको पासिव वॉइस किस तरह बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका रूल जानेंगे कि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय द वे दे दिया रहेगा, तो इसका एक्टिव से पासिव बनाने का रूल क्या होता है। तो पहले वो देखिए। तो देखिए, इसका पासिव वॉइस में बनाने का रूल क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क देना आपको कंपलसरी है, समझ गए ना। उस तरह से दे दिया रहेगा तो आपको किस तरह बनाना है, इस तरह पासिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है एक्टिव से पासिव। फॉर एग्जाम्पल, डॉज राम ईट ए मैंगो, डॉज राम ईट ए मैंगो। तो यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट रहता है ना एक्टिव में, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ओनली वन सब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में, तो वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहता है, समझ गए ना। सिर्फ वो डू डॉज दिया रहेगा तो उसको इज आर एम, उसको एज पर सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज कर देना है, समझ गए। जैसे देखिए, डॉज राम ईट ए मैंगो, तो डॉज राम ईट ए मैंगो, तो एक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ठीक है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस को अब पासिव बनाएंगे, पासिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसको पासिव वॉइस बनाने का रूल आप देख लीजिए, यहाँ दे दिया गया है। तो इसको बनाइए तो पासिव वॉइस क्या होगा, जो हमने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंगो यानी ये सिंगुलर हो गया, तो इसी के अनुसार डू या डॉज की जगह पर क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या लगेगा, डू डॉज के बदले इज लगेगा, इज। उसके बाद ए मैंगो, ए मैंगो, उसके बाद क्या होगा, ये भी हो गया और ये सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब 3, तो वर्ब क्या होने है, ईट है, तो इटेन, ओके। फिर उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन होगा जी, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वहीं पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो सब्जेक्ट हो जाता है, तो बाई राम। कितना आसान है, समझ गए। ठीक इसी तरह डू आई लव हिम, तो डू आई लव हिम, तो यहाँ देखिए, तो ये ही जो है इसका जब ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो हिम का क्या होता है नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो ही के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, इज लगेगा, तो इज ही लव्ड, ठीक है, देख रहा है ना, इज ही लव्ड बाई मी, ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, और ये ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के रूप में आ गया, समझ रहे हैं ना आप। क्वेश्चन मार्क कितना आसान है। ठीक ठीक उसी तरह ही देखिए, डॉज सी टीच यू, तो क्या होगा जी, यू जो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हमेशा प्लूरल यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, इसमें से इज आर एम से, तो आर होगा, आर यू, उसके बाद टॉट, टीच का पढ़ाना का मेन वर्ब 3, टॉट बाई हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, हर, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है।
तो ये हम आपको समझा दिए, और ये जो ऊपर आप लोग को 2 दिख रहा है ये आप लोग को होमवर्क। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक इसका क्या है, ठीक है। इंट्रोगेटिव ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पासिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है। ओके, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में पासिव वॉइस में बनाने के नियम। तो सबसे पहले इसका एक्टिव जानते हैं कि एक्टिव किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो लाइक दैट इधर देखिए डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें क्या कर दिया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। लाइक दैट एग्जाम्पल डू आई नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव या फिर आपका स्टेट लेवल जो भी हो, आ रहा समझ में ना। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव हो गया। तो इसको पासिव में कैसे चेंज करेंगे, पासिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है वो पहले देखिए। तो यहाँ देखिए इज आर एम सब्जेक्ट, कौन जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्टवा रहता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना। तो बनाइए इसको, डू आई नॉट लव माई ब्रोदर। तो माई ब्रोदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, जब इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो माई ब्रोदर सिंगुलर हुआ, तो डू के जगह पर क्या लगेगा, इसमें से इज आर एम क्या लगेगा, इज लगेगा, इज माई ब्रोदर, माई ब्रोदर। उसके बाद नॉट, नॉट रूल है ना, यहाँ पर भी नॉट दिया है, नॉट मेन वर्ब 3, तो वर्ब क्या है, लव, तो क्या हो जाएगा जी, लव्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टवा कौन होगा आपका, सब्जेक्टवा, जो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो बाई मी। कितना आसान है, आ रहा है मजा ना। अब यहाँ देखिए डॉज मोहन नॉट बीट सोहन, ठीक है। तो डॉज मोहन नॉट बीट सोहन, इसमें आपका ऑब्जेक्ट ए हो गया और सब्जेक्ट आपका ए हो गया, समझ रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तब इसको पासिव में जब चेंज करने जा रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्टवा है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब्जेक्टवा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सोहन है तो सोहन सिंगुलर है, तो यहाँ डॉज है तो क्या हो जाएगा, इसके बदले यहाँ हेल्पिंग वर्ब पासिव वॉइस में, ये तो एक्टिव हो गया ना, तो इसके बदले पासिव में क्या होगा, इज आर एम में से, तो सिंगुलर है तो क्या होगा, इज होगा। फिर सब्जेक्ट, तो एक्टिव में का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सोहन नॉट बीटेन बाई मोहन। कितना आसान है, समझ रहा है ना। फिर यहाँ देखिए डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। अब यहाँ देखिए ओनली सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाय द वे कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि कभी इसमें सब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, तो अब कैसे कीजिएगा। ऑब्जेक्ट था तो इधर से उधर उधर से इधर अल्टा पल्टी कर दिया, लेकिन इसमें तो है ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसको यही रूल है कि जो जहाँ सब्जेक्ट रहता है ना वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो डू है तो क्या हो जाएगा, आर दे नॉट गोन, देख लीजिए, समझ गए ना। वहीं को वहीं रहेगा, जो चेंज होने वाला रहेगा हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ गए ना। ठीक उसी तरह आपको होमवर्क ये हो गया आपका एक, डू आई नॉट राइट अ लेटर, ये आपका होम टास्क है। इस रूल के अकॉर्डिंग इसको आप बनाइए, और करेंट इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए ऑक्सफोर्ड का, उसमें एक्सरसाइज जो दिया रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला ट्रिक। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH वर्ड क्वेश्चन में अगर एक्टिव वॉइस से पासिव वॉइस में चेंज करने के लिए बाय द वे अगर पूछ दिया तो कैसे बनाइएगा। तो WH वर्ड का मतलब होता है कि वहाँ क्वेश्चन में इंग्लिश में दे दिया रहेगा क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, इस तरह के दे दिया रहेगा। तो इसमें WH वर्ड जो 7 WH वर्ड रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग बनाने का उसका अलग अलग ट्रिक है। बेसिकली ये जो 5 आपका दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, एक कॉमन है, एक मतलब एक जैसा बनता है इसका रूल, ठीक है। इसमें एक ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो देखेंगे कैसे। अब बाकी आपका हु, विच
वो अलग ट्रिक है उसको बनाने के लिए। इसलिए जो चीज़ कॉमन है एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसी भी टेंस में, ठीक है, चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो, या फिर आपका मॉडल हो, चाहे कुछ भी कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो ये कॉमन रहता है, एक जैसे रूल पर बनाया जाता है, सिर्फ ये थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो हु और व्हिच जो हो गया उसका अलग रहता है, कैसे उसको माना जाता है जब एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो बेसिकली पहले इसको चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्टिव वॉइस में पहले देख लीजिए। ये रहेगा आपका इस तरह से रहेगा, फिर डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। समझ गया ना, एक्टिव वॉइस का आपका रूल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे यहाँ देख लीजिए, हाउ डज शी ड्राइव अ कार, समझ गया ना। तो हाउ डज शी ड्राइव अ कार आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसी को जब हम पासिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो पहले इसको पासिव में चेंज करने के रूल देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, लुक हियर, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाँ, प्लस इज आर एम, किसके बदले, डू डॉज के बदले, वहाँ ऊपर जो देखे ना, देख लिए, उसी के बदले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और ये जो सब्जेक्ट हुआ है उसमें का जो एक्टिव वॉइस में का ऑब्जेक्ट था ना, वो अब पासिव में जब चेंज कीजिएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क कंपलसरी रहेगा। लाइक दैट, लुक हियर, वेयर डॉज ही प्ले फुटबॉल, हाँ, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, समझ गए। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, ये तो डबल एच वर्ड हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब का तो कुछ करना ही नहीं है, मेन वर्ब थ्री में ही होगा, कोई भी टेंस हो, आ रहा समझ में, वो मेन वर्ब थ्री में ही चेंज होता है। ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझ गए कंडीशन। तो यहाँ सबसे पहले बनाने से पहले आपको सेंटेंस पे गौर करना होगा, फोकस करना होगा कि किस टेंस का किस सेंटेंस में है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग इसमें पहले देखना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन क्या है कि नहीं है, उसके अनुसार आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, डबल एच वर्ड भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हाँ, तो देखिए ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब बनाएंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, एक्टिव है, पासिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो रहेगा ही हुयर, क्योंकि यहाँ डिमांड किया हुआ है, तो हुयर। उसके बाद फुटबॉल सिंगुलर है तो इज, तो फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद मेन वर्ब थ्री, सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब थ्री, तो क्या है, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई, सॉरी यहाँ बाई नहीं मेंशन किया हुआ है, बाई होगा, बाई, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, जो सब्जेक्ट हुआ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, तो बाई ही, क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना, कितना आसान है। फिर एक और देख लेते हैं, वाई डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। तो वाई डू यू गो टू मार्केट, तो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बस ये देखिए, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कुछ नहीं करना है। तो इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ लीजिए, ये एक्टिव है तो पासिव में बनाते समय, तो मार्केट सिंगुलर हो गया, तो पहले इसको तो लिख ही लेंगे, वाई इज मार्केट। उसके बाद क्या होगा आपका जी, सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब थ्री, तो गोन, हाँ। उसके बाद बाई क्या होगा, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखेगा, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हुआ रहेगा वो लिखाएगा यू। कितना आसान है। ठीक उसी तरह ये आपका व्हाट डज सीता राइट अ लेटर, तो ये कॉमन है, व्हाट से जो शुरू होगा ना आपका डबल एच वर्ड, ये कॉमन है, ठीक इसी के तरह ये बना लीजिएगा। आपका ये सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और ये बाई सीता ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट का रिटेन हो जाएगा, और यहाँ डॉज के ईज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें व्हाट वाला देखेंगे, व्हाट कभी कभी अलग तरह से बनता हो, तो वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डबल एच वर्ड में जो होता है तीन ऐसा वर्ड है, तो वो अलग तरीका से ही उसका एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने का रूल रहता है। लाइक दैट, लुक हियर, व्हाट, व्हाट बेसिकली कभी कभी कॉमन रहता है, ठीक है। व्हाट आपका हो और व्हिच, ये जो तीन वर्ड जो डबल एच वर्ड दिख रहा है, इसको बनाने का रूल
वो जो आपका 5 जो हमने बताया था, वेयर, हाउ, हाँ, वाई, व्हेन, वो जो था उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ गए? तो एक्चुअली इसको कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हु जो आपका रहेगा सब्जेक्ट के तौर पर, जब एक्टिव से पैसिव जब बनाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, लाइक दैट। यहाँ देखिए, हु डज सिंग अ सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। तो पैसिव में कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला तरीका बनाकर क्या होता है। यहाँ देखिए, जब ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में, और जब पैसिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका क्या हो जाएगा, बाई लगा दिया जाएगा। ये पहले का ट्रिक बता रहा हूँ, बाई होम हो जाएगा। हाँ, डॉज, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट मतलब हु है, जब एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, बाई होम। तो इसके साथ क्या लगेगा, ये सेंटेंस सिंगुलर में ही है, ठीक ना। तो सिंगुलर में ही है तो सेंटेंस का यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आपका इज हो जाएगा। सिंगुलर कैसे समझे, क्योंकि यहाँ डॉज है, समझ गए ना। तो इज, उसके बाद आपका सॉन्ग होगा, सॉन्ग, ए सॉन्ग, और ये वर्ब जो है आपका मेन वर्ब थ्री हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? और इसका एक और दूसरा ट्रिक होता है आपका, अगर बना रहे हैं तो हु हो जाएगा, इज, उसके बाद सॉन्ग, और मेन वर्ब थ्री, सॉन्ग, बाई। एक ट्रिक हो गया। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे समझे, किस रूल के अनुसार आपको बनाना है। जैसे फिर एक और देख लीजिए यहाँ, हु डज स्पीक इंग्लिश, समझ गए? तो आप ये इसके ट्रिक के जो ट्रिक है इसके थ्रू ये बना लीजिएगा, और या फिर आपको ऐसे पूछ देगा, हु हेल्प्स यू, ठीक है। तो हु हेल्प्स यू ये कैसे बनाइएगा, जब ये पहला ट्रिक बना रहे हैं, बाई होम इज, बाई होम इज हेल्प्ड, एक ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक देखेंगे इसका। देखिए यहाँ क्या हुआ, पहला ट्रिक के द्वारा बाई होम इज हेल्प्ड यू, बाई होम नहीं, एक्चुअली यहाँ इज नहीं होगा, ये यहाँ सिंगुलर में था, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव में बनाई एक्टिव से पैसिव बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ यू है। तो यहाँ देखिए यू आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर होगा, आर, फिर यहाँ यू नहीं होगा आपका, यहाँ यू हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये हो गया, जैसे बाई होम आर यू हेल्प्ड, समझ गया ना। दूसरा ट्रिक यहाँ नहीं एडजस्ट होगा तो आपको नीचे बता दे रहे हैं। दूसरा ट्रिक के द्वारा बनाइएगा तो हु आर, उसके बाद क्या है, वर्ब है, हु आर यू हेल्प्ड बाई। आ रहा समझ में? यानी कहने का मतलब है, इस तरह से अगर दे देगा तो इस तरह से बना लीजिएगा, या फिर इस तरह से बना लीजिएगा, समझ गया ना। या फिर इस तरह से पूछ देगा आपको, तो आपको जो ये ट्रिक बताया हूँ इस ट्रिक के अनुसार बनाइएगा। ये पहला आपको ये हो गया, हु हो गया। अब देखेंगे व्हिच, तो व्हिच ठीक उसी तरह बनाया जाएगा, जैसे यहाँ देखिए व्हिच बॉय बीट यू, तो व्हिच बॉय बीट यू, तो यहाँ क्या बनाइएगा पहला ट्रिक के द्वारा, बाई व्हिच बॉय, उसके बाद क्या होगा, आर यू बीटेन, क्वेश्चन मार्क, समझ गए? अब इसका दूसरा ट्रिक देखेंगे क्या होगा। दूसरा ट्रिक आपका, जैसे पहला ट्रिक ये आप बना दिए इसके द्वारा, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक देखिए आपका क्या होगा, व्हिच
वाई आर यू बीटेन बाई क्वेश्चन मार्क। समझ गए कितना आसान है। तो ये कहने का मतलब है जो ये आप WH वर्ड जो 3 देखा ना, वाट, हु, व्हिच, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो डिफरेंट रहता है तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आसान थोड़ा दिमाग रिलैक्स करके इसको बनाइए, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख कर बनाइएगा ना तो सब आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो 1-2 एग्जाम्पल समझाए हैं, 2-2 करके 3-3 करके। आप कोई बुक उठाइए और इसके रूल के अनुसार इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ट्राई कीजिए। अब आपका लास्ट बच गया क्या, व्हाट। तो अब व्हाट देखेंगे, इसको हम नोट के माध्यम से समझेंगे। नोट में बोल रहा है यदि एक्टिव वॉइस व्हाट से शुरू हो तो व्हाट को ही एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव से जब पासिव चेंज करना है कोई भी टेंस में, किसी भी टेंस में, और व्हाट से शुरू हो तो व्हाट को हम क्या मानते हैं, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मानते हैं। जब उसको पासिव वॉइस में जब चेंज करेंगे ना तो व्हाट को क्या चीज़ मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। दैट्स क्लियर, समझ गए। ये बोल रहा है एक्टिव वॉइस में व्हाट आपका क्या रहेगा, व्हाट आपका ऑब्जेक्ट मानेंगे। और जब इसको पासिव बनाएंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट जो व्हाट रहेगा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसको बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए व्हाट डज शी राइट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एक्टिव में जब व्हाट रहेगा तो उसको व्हाट को क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर मानेंगे। और जब वहीं पासिव में जब बनाएंगे ना, पासिव में बनाएंगे तो वो जो आपका व्हाट जो ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के रूप में मान लेंगे। समझ गए। तो फॉर एग्जांपल लुक हियर, व्हाट डज शी राइट, तो क्या होगा जी, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, अब इसको सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, ठीक है। कब, पासिव में बनाएंगे तब, जब किसी सेंटेंस में व्हाट से स्टार्टिंग रहेगा तब। तो व्हाट, उसके बाद इज, हाँ, तो रिटेन, रिटेन, और इसमें के जो एक्टिव में के जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, बाई हर, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। फिर एक और देख लीजिए, व्हाट डज ही ईट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको नोट में मैं समझाया हूँ कि किस तरह से व्हाट रहेगा एक्टिव में तो पासिव में क्या होगा। समझ गया ना। ये थोड़ा क्रिटिकल लगता है, हु, विच और व्हाट, इसका थोड़ा डिफरेंट है एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने के कोई भी सेंटेंस में, टेंस में या मॉडल्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो क्या होगा आपका फाइनली जी, व्हाट इज इटेन बाई ही, ये आपका क्या था, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, और ये ऑब्जेक्ट में था तो ये सब्जेक्ट में आ गया। समझ गए ना, समझ गए फाइनली। तो क्वेश्चन मार्क, और ये आप लोग के लिए होमवर्क। तो ये इससे तो ये बहुत कम है, ठीक है। इसके आधार पर, इसके बेस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई ग्रामर का बुक ले लीजिए, एक्सरसाइज उठाइए और इसके अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई कीजिए, तब जाकर आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स।